तो ये कौन है और क्या है? पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी का मायरा चल रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा, बोले ये कौन है और क्या है? तो बोले जैसे हम सन्यास ले चुके हैं और सन्यास लेने के बाद में हमसे कोई अपराध बन गया, अपराध बनने के पश्चात उस अपराध के कारण हम पुनः संसार में आते हैं। तो संसार में डालने से पूर्व भगवान उस जीव से पूछते हैं कि देख भाई, तूने भगवान की मेरी भक्ति की, खूब उपदेश किया और तुझसे ये अपराध बन गया, तो इस अपराध के कारण तेरे को जो है संसार में पुनः जाना पड़ेगा। तो तेरे लिए दो काया देकर के भेज, दो शरीर है तेरे लिए। अब तू कौन से शरीर को लेकर के जाना चाहता है? एक तो शरीर है जो बिल्कुल यूं अष्टपुष्ट शरीर है, बड़ा सौम्य बड़ा सुंदर शरीर है, और एक शरीर है ये विकलांग का। हाथ टेढ़ा है, पांव टेढ़ा है, मुख से पूरा बोला नहीं जाता, आंखों से पूरा दिखाई देता नहीं, कानों से पूरा सुना नहीं देता। अब बोल, तू तेरे को अच्छा वाला शरीर चाहिए कि विकलांग शरीर चाहिए? तो फिर वो संत कहते हैं, महाराज यदि अच्छा शरीर मिलेगा, अष्टपुष्ट शरीर मिलेगा, तो उससे मेरे समीप लोग काफी आएंगे और मेरा आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, वाहवाही करेंगे, लोग मुझे काम धंधा देंगे, मैं काम धंधा को बढ़ाते बढ़ाते महाराज भगवान को भूल जाऊंगा। लेकिन ये मुझे विकलांग वाला स्वरूप दे दीजिए। उससे क्या है कि मेरा जो अपराध बना है, अपराध तो मेरा विकलांग होने से समाप्त हो जाएगा और महाराज ज्यादा मैं किसी से घुल मिल पाऊंगा नहीं, और घुल मिल जब पाऊंगा नहीं तो महाराज मुझसे ज्यादा अपराध बढ़ेंगे नहीं। तो ये जो विकलांग का जो स्वरूप होता है ना, ये महाराज कहते हैं कि भगवत स्वरूप ही माना जाता है, संत का स्वरूप ही माना जाता है। और भागवत जी में आया है, संत में और भगवंत में कोई भेद नहीं होता। हाँ, कई ऐसे कार्य होते हैं जो भगवंत नहीं कर सकते, उन कार्यों को संत कर देते हैं। तो असल में संत तो वही है जो विकलांग है। और जब भागवत जी स्वयं कहते हैं कि संत में और भगवंत में भेद नहीं, तो महाराज जो हम विकलांगों की सेवा करते हैं ना, उसी सेवा में भगवान अपनी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो भागवत जी की कथा है ना, ये भागवत जी की कथा भी इसी उद्देश्य को लेकर के रखी गई है। आप लोगों की संस्था है, आप हम सबकी संस्था है। केवल ये भाव ऐसा मत मान लेना आपने कि मैं केवल विकलांगों की के लिए ये कथा कर रहा हूं, तो ये भाव प्रकट कर रहा हूं। YouTube चैनल पे अन्य जहां भी मेरी कथाएं आप सुनना जरूर, महाराज उनके बारे में एक न एक चर्चा आपको जरूर मिलेगी। असल में महाराज वो जो संत अपने कर्म से च्युत होकर के जो पुनः पृथ्वी पे आते हैं, भगवान का वो कर्म जो किया हुआ है उस कर्म को भोगने के लिए, तो ये विचार करते हैं हम मुझसे कोई अपराध न बन जावे, तो बस वही अपराध जो बना हुआ उसको काटने के लिए आते हैं। असल में ये कोई तुच्छ मनुष्य नहीं मानना चाहिए इनको, महाराज भगवत स्वरूप का दर्शन दे करके महाराज इनकी सेवा करनी चाहिए। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं क्या करना चाहिए, तो बोले जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए और जितना हम कमाए उसका 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। हाँ, और ये हमारे मन में बड़ी चिंताएं रहती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी। चिंताओं से यदि कुछ काम होता हो ना, तो आप पहले 1 महीना बैठ करके पूरे परिवार वाले चिंता कर लिया करो, फिर वो कार्य कर लिया करो। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि चिंता ज्यादा करता और चिंतन करता ही नहीं। इसीलिए जो भागवत की कथा है ना, ये चिंतन को बढ़ाती है और चिंता को मिटाती है। सूत जी महाराज ने कहा ये भागवत श्रवण करने का
अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता नारायण। आपने सुना होगा जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करने के लिए जा रहे थे और बैठ गए सामने। देवताओं को पता चला और देवता लोग जो है ना राजा परीक्षित के लिए अमृत का कलश भर करके लेके आए और कहा, अरे परीक्षित, तुम्हारी तो इस संसार में, इस मृत्यु लोक में बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम जैसा राजा तो मिलने से रहा, इसीलिए तुम एक काम करो। बोले क्या? हम तुम्हारे लिए स्वर्ग का अमृत लेके आए हैं, इस अमृत को तुम पान कर लो, ये जो भागवत कथा तुम पी रहे हो ना, भागवत अमृत, ये हमें पिला दो। राजा परीक्षित बड़ा बुद्धिमान था। राजा परीक्षित ने कहा, अरे देवता लोग तो बड़े स्वार्थी होते हैं? जब तक सवामणि न बोलो तब तक तो पोता नहीं देवे। तो देवता लोग तो इतने स्वार्थी होते हैं और बिना स्वार्थ के मेरे लिए ये अमृत का कलश लेकर के आ गए। हो न हो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो राजा परीक्षित भागे भागे अपने गुरुदेव के पास में गए, सुखदेव जी महाराज के पास में। सुखदेव जी महाराज से जाकर के निवेदन किया, महाराज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, बोलो परीक्षित। बोले, आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि भागवतामृत में और स्वर्ग के अमृत में अंतर क्या है, बस इतना बता दीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा, सुन, ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये स्वर्ग का अमृत जीवन को दीर्घ बनाता है। क्या बनाता है? दीर्घ। दीर्घ यानी लंबा। और ये जो भागवतामृत है ना, ये जीवन को दिव्य बनाता है। अब तेरे हाथ में है कि तू तेरे जीवन को दीर्घ बनाना चाहता है कि जीवन को दिव्य बनाना चाहता है। परीक्षित बड़ा बुद्धिमान था। परीक्षित ने कहा, दीर्घ जीवन को लेकर के मैं क्या करूंगा? विचार करो, आपको 500 वर्ष की कोई उम्र लग जावे, आप एक बार तो बड़े राजी होंगे, हाँ 500 वर्ष मेरी उम्र है, मुझे कोई मार नहीं सकता। और आपकी टांग टूट जावे, आंखें फूट जावे, तो फिर वो 500 वर्ष होने महाराज बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब 500 वर्ष कैसे पूरे हो? वो तो सर्प से जाके पूछो कि वो 1000 वर्ष कैसे पूरे करता है। इसीलिए जीवन दीर्घ नहीं, जीवन दिव्य बनना चाहिए। जितना जियो लोग याद करें, वाह कोई हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई कोई 100 वर्ष तक जीवित थी क्या? बोलिए ना। लेकिन